सो हे हेलो गाइस, आज ना हमारे डिनर में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश थी और इसे हम बोलते हैं फुनके। और इसे जनरली कढ़ी के साथ खाया जाता है और जो वांगे की सब्ज़ी यानी कि जो भट्टे की सब्ज़ी होती है उसके साथ खाया जाता है। तो ये हमने बनाई थी पूरी थाली। फुनके भी थे, भाकर भी थी, कढ़ी भी थी और फिर वांगे की सब्ज़ी। तो इसे आपको क्या करना है, 3 आपको दाल लेनी है। इसमें आपको लेना है तूर की दाल, मूंग की दाल और चना दाल, और इसे रात भर आपको रख देना है पानी में। और फिर इसे सुबह उठकर, या अगर आप रात को बना रहे हैं तो सुबह आपको भिगोना है और शाम में धोना है। और आपको इस दालों को ना, तीनों को बहुत अच्छी से धोना है ताकि जो इनका मतलब जो पाउडर इनमें लगा होता है या जो फेस आता है वो सारी गंदगी जो है वो निकल जाए। तो मैं यहाँ पे इसे ना अच्छे से तब तक धो रही थी जब तक जो पानी है वो क्लियर ना हो जाए। तो यहाँ पे पानी क्लियर हो गया था और मैंने फिर इसे क्या किया, एक बाउल में रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरे तरीके से निकल जाए। और फिर मैंने को यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फुनके में वो होता है लहसुन। तो मैं लहसुन की जो छिल रही थी और ये लहसुन भी मेरे छिलके बिल्कुल रेडी हो गए थे। और इसे हम बोलते हैं चिवे की सब्ज़ी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ ये मिलती है या नहीं, पर महाराष्ट्र जलगांव में ये मिलती है और इसे हम चिवे की सब्ज़ी बोलते हैं। तो वो मैंने फ्रिज से निकाल ली थी और यहाँ पे फिर मैं क्या करने लग जाती हूँ, दाल को पीसने लगती हूँ। और इसमें मैंने डाला, फिर इसमें लहसुन और जीरा इसमें हम डालेंगे। और इससे है ना एकदम, मतलब आप बोलते हो महीन नहीं पीसना है हमें, इसे थोड़ा सा हमें मतलब जैसा हम कहते हैं कि पूरा एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। तो मैं इसे वैसे ही पीस रही थी। तो ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल, और इसमें ना आपको बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये जो फुनके हैं उतने टेस्टी नहीं लगेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल मतलब ऐसा पेस्ट निकाल लिया था, बिल्कुल मतलब एकदम भी आपको कह सकते हैं महीन पेस्ट नहीं निकालना है, कुछ इसी तरीके से निकालना है जैसे यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और फिर ये जो हो गई थी चिवे की सब्ज़ी जिसे हम बोलते हैं, तो इसका जो अगर आपको मोटा मोटा डंडी दिखेगा तो आप वो निकालते जाए और इसे हमें फिर बारीक बारीक कट कर लेना है। और यहाँ पे बारीक कट जो है वो मेरी सासू मॉम कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी। और फिर मेरी सासू मॉम इसे कुछ इस तरीके से धो रही थी। और इस सब्ज़ी में ना आपको बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है। तो मेरी जो सासू मॉम थी वो पूरा पानी इसका पहले नितार रही थी और उसके बाद ये यहाँ पे एक मतलब आप कैसे बर्तन में डाल रही थी। और यहाँ पे जो हमारा पेस्ट था उसमें आपको डालना है धनिया पाउडर डालना है, लाल मिर्च डालना है। और अगर आप हरी मिर्च यूज़ करना चाहते हो तो आप हरी मिर्च भी पेस्ट जब हमारा हो रहा था उसी में आप डाल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे नमक डालना था और ये जो चिवे की सब्ज़ी थी वो डालना था। और इसमें थोड़ा सा आपको तेल भी ऐड करना है और कुछ इसी तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर मेरी सासू मॉम ने इसे मिक्स किया और ये बर्तन में मतलब छोटा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि थाली में दो मुझे। तो मैंने उसे थाली में दिया और ये बहुत अच्छे से उसे मिक्स करके फिर उन्होंने इसे साइड में रख दिया था। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो मैं तो मतलब ज़्यादा हाथ नहीं लगाती हूँ, मेरी सासू मॉम ही लगाती है। और जो आसान चीज़ें होती हैं वो मैं करती हूँ, पर ये सारी जो चीज़ें हैं मेरी सासू मॉम ही करती है। जो स्पेशल डिश होती है ना, इनको ही पता है। तो अब मैं यहाँ पे फिर क्या करती हूँ, गैस चालू करती हूँ और गैस में जो है हम एक बर्तन रखेंगे और बर्तन के अंदर पानी डालेंगे। और ये नींबू की फोड़ मैंने इसलिए डाली है ताकि जो जब स्टीम होता है ना, कोई भी चीज़ स्टीम होती है, मतलब अगर आप इडली भी बना रहे हैं तो आप अगर नींबू का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे ना, तो हमारा जो बर्तन है ना वो काला कभी नहीं होता है। तो वहाँ पे इसलिए मैंने नींबू का जो टुकड़ा था वो डाल दिया था। वो नींबू का टुकड़ा अगर सूखा भी रहेगा ना तो भी चलेगा, मतलब आप फेंकिए मत उसको। जब भी स्टीम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बर्तन होता है वो काला हो जाता है स्टीम के बाद। तो अगर आप एक नींबू की जो फोड़ होती है वो डाल देंगे तो आपका जो बर्तन है वो एज़ इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे मैं फुनके को कुछ इस तरीके से बना रही थी, मतलब छन्नी में रख रही थी। और जब पानी मेरा गर्म हो जाएगा तो इसी छन्नी को फिर मैं क्या करूँगी, ऊपर रख दूँगी। तो ये देखिए, मेरा पानी बिल्कुल गर्म हो चुका था और इसे मैंने ऐसे रख दिया था और फिर ऊपर से ढक दिया था। और यहाँ पे खाने के लिए, मतलब फुनके के साथ खाने के लिए यहाँ बन रही थी कढ़ी। और यहाँ पे बन रही थी जो भट्टे को बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं या वांगे बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी। और मेरे जो बिल्कुल फुनके थे वो रेडी हो गए थे। ये मुझे कैसे पता चल रहा था कि जब मैंने इसमें चक्कू घुसाया तो चक्कू में ना कुछ भी चीज़ लग के नहीं आ रही थी। तो ये देखो, मेरी थाली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।